हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि क्या सपोर्ट हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, और मार्केट ओपन होने के बाद कैसे कैसे काम कर सकता है और क्या क्या कंडीशन ओपनिंग की हो सकती है, उसकी हम पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल या यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, जिस ज़्यादातर हम 15 मिनट के बेस पर कोशिश करते हैं मार्केट में आने वाले दिनों में होने वाली संभावनाओं की। ओके, तो जैसे कि हमने कल भी एक रिट्रेसमेंट लगाया हुआ था और कल हमने ये कहा था कि ये जो 50% है, इसका 50% के रिट्रेसमेंट के आसपास अगर टॉप के और बॉटम ये जो इसके बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, तो मार्केट इसके 50% से लेके ये जो लोअर लो है इसके आसपास कहीं भी मार्केट टच करे, जो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसका जो 50% है इसका रिट्रेसमेंट का सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी कैंडल पैटर्न, ठीक है, कोई भी बुल कैंडल पैटर्न जैसे कि एंगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार या कोई और, ठीक है, सबसे पहले आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, पैटर्न्स को रीड करिए। ओके, कोई भी ऐसा पैटर्न तो इसका मतलब होगा मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ सीधा यहाँ पे दोनों टेस्ट हुए, उसके बाद यहाँ पे पहली 3 कैंडल के साथ अगर आप बार पे देखेंगे तो क्लियर ये एक मॉर्निंग स्टार है नया। ठीक है, और मार्केट वहीं से ऊपर की तरफ निकल गया, लगभग लगभग 100 सवा 100 पॉइंट से ऊपर की चाल यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर सेम अगर हम यहीं पे ही मॉर्निंग स्टार को इसे यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे तो लगभग लगभग मार्केट ऊपर गया और फिर से वहाँ पे एक पीक लगा के क्रॉसपॉन्डेंस फिर से मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे इसके सपोर्ट के आसपास आ गया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा था कि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ बने रहना है तो हमारी पहली जो हम ओपनिंग कंडीशन की बात करते हैं कि अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके आसपास कोई भी बुल कैंडल पैटर्न मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर आप फॉलो करेंगे जो हम अपने वीडियोस में डिटेल में बताते हैं कि कैसे कैसे निकलने की संभावनाएं हो सकती है, आपका क्या टारगेट हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप 50 पॉइंट ले रहे हो, 100 पॉइंट ले रहे हो, 125 पॉइंट लेना चाहते हो, 150 200 लेना चाह रहे हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको केवल नॉलेज पर्पज़ के बेस पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या सपोर्ट कैसे काम कर सकता है, कैसे मार्केट डायरेक्शन में बनी रह सकती है, किस सपोर्ट को ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट डीप करेक्शन करेगा, ये पूरी डिटेल हम आपके साथ नॉलेज के बेस पर, चार्ट के करंट पैटर्न के बेस पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है हम उसकी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, अब एक रिट्रेसमेंट हम ये जो मार्केट इवनिंग स्टार बना के गया है, बहुत ही अच्छे क्लियर से एक इवनिंग स्टार यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है,
सपोर्ट, ये जो मॉर्निंग स्टार था, ठीक है, वो हम हटा देंगे क्लियरिटी के लिए थोड़ा, बस उसके लो पे एक सपोर्ट लाइन हम ले लेंगे, ठीक है, जो कि इस मॉर्निंग स्टार के जो बीच की कैंडल है उसका भी लो इससे टच हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मेरी जो पहली प्रायोरिटी है, अब ये जो इवनिंग स्टार है हमने इस पे एक रिट्रेसमेंट लिया है, और इसका जो 50% से लेके 100% है, ये मार्केट में अब रेसिस्टेंस का काम करना चाहिए, ठीक है। और मार्केट की जो मेरी पहली जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो आप 3 पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं मार्केट में रेंज की, वो अब इस इवनिंग स्टार से लेके ये जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ किया है इसके बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होने की जो पहली पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट रेंज में ओपन होगा, ठीक है। और अब रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये जो इवनिंग स्टार है इसका 50% से लेके 100% मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके नीचे कोई भी बियर पैटर्न, जैसे कि ये इवनिंग स्टार बना हुआ है, इसके कोरोस्पोंडेंस कोई इवनिंग स्टार या एंगल्फिंग या कुछ भी कोई भी बियर पैटर्न अगर फिर से बनता है इस रेजिस्टेंस के नीचे, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे का ट्रेंड फॉलो कर सकता है, ठीक है। कितना नीचे जाएगा, कैसे काम करेगा, वो हम आपके साथ बात करते ही हैं कि आपको सीखना होगा कि कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्या टारगेट रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हम यहाँ पर किसी को कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं, फिर से मैं डिस्क्लेमर बता देना चाहता हूँ। हम यहाँ पर नॉलेज पर्पज़ के लिए, केवल केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। केवल चार्ट के बेस पर, करंट पैटर्न के बेस पर मार्केट कैसे काम कर सकता है, किन कैंडल पैटर्न के बेस पर क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस रहने की संभावनाएं हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, जिससे कि आप समझ पाए कि मार्केट की चाल कैसी होती है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी मार्केट अब यहाँ से, ये जो मैंने कहा था ना कि ये सपोर्ट काम कर सकता है डीप करेक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद दोबारा से इसका रेजिस्टेंस लेके कोई भी इवनिंग पैटर्न बनाता है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जो ये जो सपोर्ट है इसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अब ये मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी पॉसिबिलिटी है चार्ट के बेस पर, ये अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और यहाँ पे कोई भी बियर पैटर्न मार्केट इसे ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि इसे ब्रेक कर जाए, और ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ पर एक ट्रेंड आया है उसका 50% से लेके 62% का करेक्शन पॉसिबल हो जाएगा, अगर मार्केट रेंज में ओपन होकर इसका जो ये जो रेजिस्टेंस मैंने बताया इसके नीचे दोबारा कंफर्म करता है किसी भी कैंडल पैटर्न के साथ, ठीक है। दूसरा कि मार्केट डायरेक्ट, ये जो 25,831 है, डायरेक्ट मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाए और इसी के नीचे सेटल हो जाए, ठीक है, तब ये ट्रेंड लाइन ही मार्केट के रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसके नीचे कोई भी बियर पैटर्न मार्केट को उसके टारगेट पे, यानी कि 50 से 62 का जो % का जो करेक्शन है उसके टारगेट पे ले जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरा है, अगर ये जो इवनिंग स्टार बनाया है ये केवल और केवल एक मतलब एग्जिट करने के लिए या एक पैटर्न बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक स्क्यूड या ट्रायंगल की तरह दिखाई दे रहा है, अगर वो बनाने के लिए एक फ्लैट करेक्शन यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पर कोई नया कैंडल पैटर्न इस ट्रेंड के सपोर्ट पर बनने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ठीक है। और तभी कोई चांस है कि मार्केट ऊपर जाए, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके
और इस ट्रेंड को ब्रेक ना करे। पहली पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक कर जाए, दूसरी है कि मार्केट इसके नीचे ही ओपन हो और इसका रेजिस्टेंस ले, ठीक है। और अगर पहली प्रायोरिटी में जैसे में कि मैं बात कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक कर जाएगा, बट अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा, अगर आप स्ट्रक्चर और कैंडल पैटर्न पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर मार्केट को बनाना चाहिए, एक अच्छा कैंडल पैटर्न, ठीक है, तभी इसके ऊपर जाने की संभावना है। ओके, मेरी पहली प्रायोरिटी है कि ये जो इवनिंग स्टार बनाया है इसकी जो पॉसिबिलिटी है, अगर इसका रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट इसे ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तीसरा, अगर ये पूरा ये जो इवनिंग स्टार है केवल और केवल एग्जिट करने के लिए था, एग्जिट कराने के लिए था, ठीक है, कि कल कंफ्यूजन, जैसे कल रिजल्ट का भी डे है, हो सकता है कि मार्केट ज़्यादा फ्लैक्चुएट करे, जबकि मुझे नहीं लगता कि कल के रिजल्ट का मार्केट पे कुछ ज़्यादा असर होने वाला है, बट दिखाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, ठीक है, फ्लैक्चुएशन में कि तेज़ी से ऊपर नीचे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए कल जो तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे, गैप अप ओपनिंग होगी तो फिर अच्छे से होगी। ये जो इवनिंग स्टार है ना, अगर ये जो इवनिंग स्टार है अगर ये बिल्कुल फेल्ड है और केवल भ्रांति के लिए, यानी कि एग्जिट कराने के लिए था, जो अप ट्रेंड में थे आने वाले कुछ दिनों के लिए, अगर उन्हें केवल एग्जिट कराने के लिए था तो मार्केट कल बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देगा 26,011 के ऊपर ही, और मार्केट वहाँ से भागता हुआ चला जाएगा, ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अगर ये सब कुछ, अगर हमारी पहली और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है उसके आसपास मार्केट की ओपनिंग और उस तरीके से मार्केट काम नहीं करता है, तो यानी कुछ अलग अगर मार्केट ने सोच रखा है, ये जो इवनिंग स्टार है अगर कुछ एग्जिट कराने के पर्पज से है तो फिर क्लियर मार्केट मौका नहीं देगा फिर एंट्री करने का, ऊपर ओपन होगा, ठीक है, इसका जो 50% रिट्रेसमेंट है एटलीस्ट इसके ऊपर, और मार्केट इसे ऊपर की तरफ चलता चला जा सकता है, इसकी संभावनाएं हैं, ठीक है। हमने तीनों पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर सपोर्ट काम करेगा तो किस कंडीशन में कर सकता है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सेम वैसे ही अगर हम बैंक निफ्टी में चेक करें तो बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम कंडीशन है। हमने मॉर्निंग स्टार लगाया था और बताया था कि इसके पास, इस मॉर्निंग स्टार पे जो क्लोजिंग हुई है इसके अंदर हुई है, अगर कल कोई भी ऐसा पैटर्न जो इसके 50% के ऊपर रिवर्स करा के इसके ऊपर क्लोज कर दे, यानी कि ये जो मॉर्निंग स्टार बन गया ना, इस मॉर्निंग स्टार के कॉरस्पॉन्डेंस एक मॉर्निंग स्टार बन गया जिसकी क्लोजिंग इसके 50% के ऊपर हो गई, यानी कि यहाँ पे 58,345 के, इसका मतलब है मार्केट बुल है और ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। हमारी जो पहली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सेम दोनों में काम की है, और यहाँ पे डबल टॉप लगभग आपको बैंक निफ्टी बहुत क्लियरिटी के साथ दिखा रहा है, इवनिंग स्टार, दूसरा इवनिंग स्टार, और यहाँ से मार्केट फिर करेक्शन के लिए निकल गया है, ठीक है। तो वही फिर से जैसे लगभग निफ्टी में इस जो कोरोस्पोंडेंस मॉर्निंग स्टार था जो हमने कल रिट्रेसमेंट लिया था उसी के ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ भी इसने उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। सेम यहाँ पे एक इवनिंग स्टार लगाया है जैसे कि हमने निफ्टी में डिस्कस किया है, सेम यहाँ पे कि ये जो इवनिंग स्टार लगा है ये मार्केट में एक करेक्शन के लिए लगा है, जो कि इस पूरे ट्रेंड का यहाँ से लेके ये जो टॉप है इसका 50% से लेके 62% का रिट्रेसमेंट तक का करेक्शन करने की जो संभावनाएं हैं वो केवल इसी इवनिंग स्टार के रेजिस्टेंस में बनी हुई है। अगर ये ओपनिंग के साथ या 9:30 पे ब्रेक हो जाता है और ऊपर की तरफ क्लोज कर जाता है तो ये इवनिंग स्टार केवल एक भ्रांति है, इसका मतलब है ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो सपोर्ट है, ये मार्केट में काम करेगा और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। सेम तीनों कंडीशन यहाँ पे, अगर मार्केट फुल्ली बुल है
और ये केवल इवनिंग स्टार केवल 2K के लिए है, तो मार्केट सीधा ऊपर ओपन होगा और कोई चांस नहीं देने का जो आज निकल गए हैं। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि कोई चांस ना दे, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। दूसरा कि मार्केट इसके रिट्रेसमेंट के जो हमने बताया 50 से 62% का रिट्रेसमेंट एटलीस्ट कर देखिए। ठीक है, 50% तो लगभग लगभग इसका जो आज लो है इसी के आसपास बैठता है। ठीक है, और अगर 62% करेगा तो लगभग लगभग ये जो इवनिंग स्टार है शायद इसके आसपास बैठे। ठीक है, देख ही लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये ओके। तो हमने दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि मार्केट रेंज में सपोर्ट काम करने की जो पॉसिबिलिटी है या रेजिस्टेंस काम करने की पॉसिबिलिटी है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, पूरी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको ये पूरी डिटेल जो हम आपके साथ शेयर करते हैं अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।